महाराज की जय। देवी मैया की जय। हनुमान जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। भक्त और भगवान की जय जय। श्री राधे। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्ति वांछा कल्पतरु पीताम्बरधारी श्री बांके बिहारी लाल जी के चरणों में इस दास का प्रणाम। परम आराध्य लाडली ब्रसुबानु दुलारी श्री राधा रानी जी के चरणों में इस दास का प्रणाम। प्रांगण में उपस्थित सभी भक्तजन, आप सभी के हृदय में विराजमान मेरे गोविंद को मेरा प्रणाम। माता अनसुईया के चरित्र को चरितार्थ करने वाली मातृशक्ति और मेरे भाई बंधु, आप सभी को मेरा प्रेम भरा जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। आइए कथा में प्रवेश करते हुए एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। और जोर से। राधे राधे। और जोर से। राधे राधे। कल हम लोग श्रवण कर रहे थे कि अंत में श्री प्रहलाद जी महाराज को भगवान की प्राप्ति हुई और उसके बाद वह राजा बने हैं। और जब भक्त प्रहलाद राजा बने तो उन्होंने अपनी प्रजा को 6 प्रकार की भक्ति बताई है, उपदेश दिया है। कहा पहली भक्ति अपने से बड़ों को प्रणाम करना, उनका सम्मान करना। और कभी भी एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए। कहा यदि आप एक हाथ से प्रणाम करते हैं तो प्रणाम का जो पुण्य है, फल है, वो आधा फल जिसको आप प्रणाम कर रहे हैं उसको चला जाता है। इसलिए कभी भी एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए। प्रणाम करें तो दोनों हाथों से करें। दूसरी भक्ति स्तुति करना, भगवान का भजन करना। और सबसे बड़ी भक्ति यही बताई है। तीसरी भक्ति बताए कर्म समर्पण। हम जो भी कार्य करें गोविंद को अर्पित कर दें, गोविंद के चरणों में समर्पित कर दें। ये तीसरी भक्ति बताई है। चौथी भक्ति कि भगवान की कथा श्रवण करना, ये चौथी भक्ति है। पांचवी भक्ति बताई कि भगवान के चरणों का चिंतन करना। और छठी भक्ति बताई भगवान की पूजा करना। भगवान की पूजा आप करें। महाराज भागवत जी के अंदर 12 स्कंद हैं और जो प्रहलाद चरित्र है वह 7वें स्कंद में आता है। और यहाँ पर वर्णन आया है कि 7वें स्कंद में 15 अध्याय हैं। उन 15 अध्यायों में 10 अध्याय में तो प्रहलाद चरित्र का वर्णन है और 5 अध्याय में कर्म पंचाध्याय का वर्णन किया है। कहा इसमें बताया है कि किसको क्या कार्य करना चाहिए। सबसे पहले ब्राह्मण का कार्य बताया है। ब्राह्मण के 6 कर्म बताए हैं। कौन कौन से? यज्ञ करना, यज्ञ कराना,
वेद पढ़ना और वेद पढ़ाना और दान लेना और दान देना, ये 6 कर्म ब्राह्मण के बताए हैं। और क्षत्रिय की धर्म क्या है? क्षत्रिय का धर्म होता है कि ब्राह्मण और क्षत्रियों को छोड़ करके सभी वर्गों से कर लेना और सभी वर्गों की रक्षा करना। वैश्य का धर्म और वैश्य का कार्य ये है कि वह जो वैश्य है वह अधिक से अधिक व्यापार करे और अधिक से अधिक वह दान करे। और कहा शूद्र का कार्य क्या है, तो बताया शूद्र का कार्य समाज सेवा है। और यहाँ पर वर्णन किया कि जो विधवा है उसे क्या करना चाहिए। तो वर्णन आता है कि जब तक पति रहे तब तक आप श्रृंगार करें, और जब पति ना रहे तो आप श्रृंगार ना करें, केवल और केवल सफेद वस्त्र में ही आप रहें, सफेद वस्त्र आप धारण करें, कोई और रंग का वस्त्र आप धारण ना करें। और वह स्त्री जो भी कार्य करे, चाहे भगवान का भजन करे या वह कथा करे या कथा श्रवण करे, तो जितना भी पुण्य है वह पुण्य अपने पति की तुलना में समर्पित कर दे। यह विधवा का धर्म बताया है। और कहा कि सधवा का धर्म क्या है, तो कहा सधवा जो है उसको हमेशा अपने पति के अनुकूल रहना चाहिए, जैसा पति कहे उसे वैसा करना चाहिए। और यदि वह अपनी पति की आज्ञा के बिना कुछ भी भगवान का पूजा पाठ करती है तो देवता उसे स्वीकार नहीं करते हैं। और पत्नी को कभी अपने पति का अपमान नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बाबा जी लिखते हैं, बाबा जी कहते हैं कि पत्नी को अपने पति का अपमान नहीं करना चाहिए। यदि वह अपमान करती है तो क्या होता है, ऐसे हूँ पति कर किए अपमाना